हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है लाइफलाइज प्रोडक्ट को होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि लाइफलाइजेशन प्रोसेस में होते हैं। आज हम सभी प्रॉब्लम्स को विस्तार से समझेंगे और उनके कॉज और सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लाइव प्रोडक्ट में होने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है फिजिकली केक का डैमेज होना या कोलैप्स होना या उसका श्रिंकेज हो जाना। ये लाइफलाइज प्रोडक्ट के अंदर वायल के अंदर ही होता है, जिससे कि जो हमारा लाइफलाइज केक जो होता है वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को खो देता है। जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से जब केक का अपीयरेंस हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को हम कोलैप्स कहते हैं। लाइफलाइज केक के कोलैप्स होने का कारण क्या होता है? ये एक फिनोमेना है जो कि अमॉर्फस सॉलिड में होता है। जब प्रोडक्ट अपनी कोलैप्स टेम्परेचर यानी कि टीसी, जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि टीजी के पास होती है, से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचता है तो अमॉर्फस फेज में इंटरनल मूवमेंट होता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले हो जाता है, जिससे ड्राइड केक का क्रम्बलिंग या कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? तो कोलैप्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे बेहतर ये हो सकता है कि जब लाइफलाइजेशन साइकिल के दौरान हमारा प्राइमरी ड्राइंग का फेज चल रहा होता है और प्रोडक्ट में आइस अभी भी मौजूद होती है, तब हमें प्रोडक्ट की टेम्परेचर को प्रोडक्ट के कोलैप्स टेम्परेचर से कम रखना होता है। इसके अलावा हमें ये भी इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट के अंदर ड्राइड स्किन का फॉर्मेशन न हो। अगर हम इस तरह से अपनी साइकिल को चलाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट का कोलैप्स जो है उसको हम रोक सकते हैं। लाइफलाइज प्रोडक्ट में अगली जो प्रॉब्लम है उसका नाम है मेल्ट बैक। मेल्ट बैक या ये पार्शियल भी हो सकता है या कंप्लीट केक का मेल्टिंग भी हो सकता है। फोटो में आप समझ सकते हैं कि मेल्ट बैक किस प्रकार से दिखाई देता है। लाइफलाइज प्रोडक्ट के मेल्ट बैक होने का कारण ये होता है कि जब प्राइमरी ड्राइंग का फेज लाइफलाइजेशन साइकिल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वायल्स के या प्रोडक्ट के बॉटम में कुछ आइस मौजूद होती है और हमारी सेकेंडरी ड्राइंग फेज कंप्लीट होने के बाद में भी वो आइस जो है या जो बर्फ है वो कन्वर्ट होके ड्राइड नहीं हो जाती है। तो जब हमारी लाइफलाइजेशन साइकिल एंड हो जाती है तो यही ड्राइड आइस हमारी केक में कुछ कैविटी फॉर्म कर देती है, जिससे कि हमारा जो केक है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट बैक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लाइफलाइजेशन साइकिल के दौरान प्राइमरी ड्राइंग फेज को बढ़ा दें, जिससे कि जो हमारी आइस रहने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से नलीफाई हो जाए या नेग्लिजेंट हो जाए। उसके बाद एक और तरीका ये होता है कि प्राइमरी ड्राइंग और सेकेंडरी ड्राइंग के बीच का जो फेज होता है उसको भी थोड़ा ज़्यादा रखें, जिससे कि हमारी जो है आइस कंप्लीटली प्रोडक्ट से रिमूव हो जाए और हमारी मेल्ट बैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ड्रॉप्स ऑन द वायल वॉल, इसका मतलब ये होता है कि वायल्स के अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट या मॉइस्चर का डिपॉजिट हो जाना, जो कि पाउडर फॉर्म में हमें दिखाई देती है। इस तरह की प्रॉब्लम सामान्यतः यूटेटिक या विस्कस जो प्रोडक्ट होता है उसमें होता है। इसके होने का कारण ये होता है कि जब प्राइमरी ड्राइंग फ्रेश शुरू होता है तो प्रोडक्ट की टॉप लेयर में कुछ उससे जो अभी फ्रोजन नहीं हुए होते हैं उनकी बॉइलिंग हो जाती है और ये बॉइलिंग होके एक्सप्लोड हो जाते हैं, और ये एक्सप्लोड होने के बाद में इनके जो बचे हुए हिस्से होते हैं वो वायल की वायल्स पे जाकर के चिपक जाते हैं। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एनेलिंग स्टेप यानी कि फ्रीजिंग स्टेप के दौरान ही थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट या थर्मल ट्रीटमेंट हमारे प्रोडक्ट को दिया जाता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा हम टॉप लेयर में माइग्रेशन को रोकने वाले सब्सटेंट जो कि डिपेंड ऑन प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज करके भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। डिटैच्ड केक, इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट का जो केक होता है वो सेपरेट या डिटैच हो जाता है वायल की वॉल से, वायल के बॉटम से, जिससे कि एक गैप या स्पेस क्रिएट हो जाता है केक और वायल के बीच में। प्रोडक्ट की केक का वायल से डिटैच होने या निकलने का कारण क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट को सॉल्यूशन फॉर्म में बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, जिससे कि लाइफलाइज प्रोडक्ट का मास कम हो जाता है और वायल के अंदर केक जो है वो
ऊपर उड़ जाता है या वॉल से डिटैच हो जाता है या निकल जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम सॉलिड सब्सटेंस का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लाइफलाइज प्रोडक्ट में लैक्टोज का एडिशन किया जाता है, जिससे कि इस समस्या से हम सॉल्व कर सके या इस समस्या को हम समाधान कर सके। इनकंसिस्टेंट मास, इस प्रकार की प्रॉब्लम में जो हमारे लाइफलाइज वायल होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, इनकी एक ही सेल्फ में या एक ही साइकिल में वायल्स में वेट में या मास में अंतर या डिफरेंट वेट हमको देखने को या मास देखने को मिलता है। इस तरीके की प्रॉब्लम सामान्यतः लो कंसंट्रेशन वाले प्रोडक्ट में आती है, या वो प्रोडक्ट जिनमें की फ्रीजिंग स्टेप को बहुत तेज गति से गुजारा गया है उसमें आता है। क्योंकि इनमें मेल्टर कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो ये प्रॉब्लम को हमें सामना करना पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूक्लिएशन स्टेप को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें या एनएलए स्टेप में थर्मल ट्रीटमेंट ऐड करें। इसके साथ ही सब्सटेंस को कंसंट्रेशन को बढ़ाएं ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो सके। केक श्रिंकेज, इसमें केक का जो है साइज कम हो जाता है या उसकी केक की वॉल्यूम कम हो जाती है, जिससे कि हमें एक छोटा केक उम्मीद से कम मात्रा में मिलता है। प्रोडक्ट में इस तरह की समस्या आने का मुख्य कारण ये होता है कि लाइफ लाइसेंस साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद में भी प्रोडक्ट में कुछ रेसिडेंस मॉइस्चर का रह जाना, जो कि हमारे परसेंटेज से ज़्यादा हो, या इसके अलावा भी अगर वायल को ह्यूमिड एयर के साथ में स्टॉपर किया जाता है तो प्रोडक्ट का जो केक होता है वो एटमॉस्फेयर से एम्बियंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि केक का श्रिंकेज हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये इंश्योर करना होता है कि ड्राइंग फेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है और वैक्यूम बैग के लिए जो नाइट्रोजन गैस यूज करी गई है वो ड्राई हो, जिससे कि केक जो है नाइट्रोजन गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके केक का श्रिंकेज ना हो पाए। पफिंग या टोटल बॉइलिंग, इस प्रकार की समस्या में हमारा जो केक होता है वो एक्सपांड हो जाता है या प्रोडक्ट में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कि हमारा जो केक है वो पफ्ड या बल्जिंग टाइप के अपीयरेंस में हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रॉब्लम का होने का मुख्य कारण हो सकता है कि हम प्रोडक्ट में एक्सेसिव हीट का एप्लीकेशन दे दें, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की स्पॉन्टेनियस मेल्टिंग हो सकती है और प्रोडक्ट वायल के बाहर निकल सकता है। ये होने का एक और मुख्य कारण ये हो सकता है कि गलती से साइकिल के शुरुआत में ही स्टॉपरिंग कर देना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइमरी ड्राइंग के पहले फेज में हीट इनपुट को कम करके रखना चाहिए और स्टेप को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ वैक्यूम लेवल को भी कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट में इस प्रॉब्लम को आने से रोक सके। रिजिड एंड इम्परमिएबल टॉप लेयर, इस प्रकार की समस्या में हमारे प्रोडक्ट के केक के ऊपर एक नॉन पोरस, हार्ड और डेंस लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह की समस्या का आने का मुख्य कारण क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की टॉप लेयर में माइक्रो बॉइलिंग होती है तो एक इम्परमिएबल स्किन बनती है, जो कि सब्लिमेशन वेपर फ्लो के पाथ को रोकती है। इसकी रूट कॉज इनसफिशिएंट फ्रीजिंग है, जिससे कि क्रायो कंसंट्रेशन के इफेक्ट से यह चैम्बर की स्लो इवैक्यूएशन के कारण टॉप लेयर बन जाती है, जो कि प्रोडक्ट की स्पॉन्टेनियस कंसंट्रेशन हो जाती है और ये एक रिजिड और इम्परमिएबल लेयर बना देती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली फ्रीजिंग करें एक हाई कूलिंग रेट के साथ और चैम्बर को जल्दी से इवैक्यूएट करें। प्राइमरी ड्राइंग स्टेप को लो टेम्परेचर और सब्लिमेशन रेट से करें ताकि वाटर वेपर फॉर्म्ड स्किन से एस्केप कर सके। ब्रेकेज ऑफ द बॉटम ऑफ द वायल, इस प्रकार की प्रॉब्लम में हमारा जो वायल होता है वो फिजिकली डैमेज हो जाता है बॉटम से, या वायल के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम के आने का मुख्य कारण होता है फ्रीजिंग स्टेप के दौरान रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जो कि मुख्यतः इमर्फस प्रोडक्ट में होता है। इसमें केक की वॉल्यूम में वृद्धि होती है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने के कारण वेपर का प्रेशर वायर के नीचे बढ़ जाता है, जो कि प्राइमरी ड्राइंग की शुरुआत में प्रोडक्ट में ज़्यादा एनर्जी होने के कारण से होता है, जिससे कि प्रोडक्ट का वेट बहुत ज़्यादा वायल की बॉटम के ऊपर पड़ता है और इससे वायल ब्रेक हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट को ठंडा करें और धीरे से फ्रीज करें ताकि लार्जर और बड़े बड़े आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सके, या फिर एनेलिंग स्टेप में थर्मल ट्रीटमेंट ऐड करें स्लो कूलिंग के साथ।
प्राइमरी ड्राइंग को स्मूथ हीट एप्लीकेशन से स्टार्ट करें ताकि वाटर वेपर लेटरल वॉल से एग्जिट कर सके। थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर सकते हैं जिससे कि थिकर वायल या क्वालिटी वायल का उपयोग करें और प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम उससे मेंटेन कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने देखा कि लाइफ साइकिल में किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।